उत्तरकाशी टनल से राहत की बड़ी खबर। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म दुरुस्त कर दिया गया है। आगे 5 मीटर तक बाधा नहीं आने की उम्मीद है। 5 मीटर तक नॉर्मल मिट्टी होने की उम्मीद है। 48 मीटर तक पाइप इंसर्ट हो चुका है और शाम तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे दें तो आगे 5 मीटर तक कोई बाधा न आने की उम्मीद जताई गई है और शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। उनके साथ भास्कर खुलबे मौजूद है, पूर्व सलाहकार पीएमओ, जो इस जिनकी पूरी देखरेख में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीधा चलते हैं अनुपम के पास। अनुपम, बात कीजिए। तो लगता है अनुपम तक आवाज नहीं पहुंच पाई है। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ भास्कर खुलबे जी जुड़ गए हैं, पूर्व सलाहकार पीएमओ, जिनकी देखरेख में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भास्कर खुलबे जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सवाल मेरा यह है कि आखिर कब तक मजदूर बाहर आ जाएंगे। सबसे ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि आज ही 5-6 घंटे में वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन 5 मीटर तक माना जा रहा है कि 5 मीटर तक अभी कोई आगे कोई हम कह सकते हैं ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। क्या इस बात की आप पुष्टि करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी बचे हुए 12 से 14 मीटर हैं वो हम शाम 6 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे और टनल माउथ पे जहां पर हमने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से कुछ फाइंडिंग्स पाई हैं वो हमें ये एविडेंस देती हैं कि आने वाले 5 मीटर के अंदर कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब हम उम्मीद करते हैं कि जब हम ऑगर ड्रिलिंग का काम अपने दिन में 11:30-12 बजे तक फिर से चालू करेंगे तो 46 से 52 मीटर जाने में हमको कोई बाधा नहीं आएगी। ये हमारी आशा है। बिल्कुल। भास्कर खुलबे जी, एक सवाल मेरा ये भी कि मजदूर चूंकि इतने दिन से फंसे हुए हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन तो पूरे तरीके से हो पा रहा है, लेकिन सवाल ये कि 48 मीटर तक पाइप इंसर्ट पहले भी किया जा चुका था, 45 मीटर तक, तो बीते 24 घंटे में हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा धीमा हो गया है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या ऑगर मशीन में कोई खराबी आ रही है बार बार, जिसकी वजह से ये रेस्क्यू लेट हो रहा है? जी नहीं, मशीन की खराबी नहीं थी। मशीन के फाउंडेशन को रिवैम्प करने की, रीस्ट्रेंथन करने की आवश्यकता हम लोगों को महसूस हुई और वो हमने बहुत ही सुचारू रूप से कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये मानकर चला जाए कि बहुत जल्द मजदूर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है भास्कर खुलबे जी। और इससे पहले भी आपकी तरफ से जैसे कि न्यूज़ 18 के साथ जब बातचीत की गई थी तो उससे भी एक उम्मीद जगती है न्यूज़ 18 के दर्शकों को और साथ ही साथ उन परिवार वालों को जिनके मजदूर, जिनके परिवार वाले अंदर फंसे हुए हैं। उसे लेकर आप एक आश्वासन, एक भरोसा, एक सांत्वना अगर दे पाए तो उन मजदूरों के परिवार वालों को। नहीं, उनकी उम्मीदों के साथ मेरी भी उम्मीदें बधी हुई हैं और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हम अगर कोई और बाधा नहीं आती है तो शाम 6 बजे तक सारे देश को एक उत्साह देने वाली खबर दे पाएंगे। ये उम्मीद जताई जा सकती है भास्कर खुलबे जी की ड्रिलिंग मशीन के साथ चूंकि अब शुरू हो गई है कार्रवाई, तो आगे कोई हर्डल अब नहीं आएगा। यही उम्मीद करते हैं और यही उम्मीद करते रहनी चाहिए। जी, तो यही उम्मीद न्यूज़ 18 भी करता है। भास्कर खुलबे जी, अगली क्या चुनौती अब आपको यहाँ पर दिख रही है? उम्मीद, क्योंकि हम लगातार न्यूज़ 18 इस पर महा कवरेज कर रहा है भास्कर खुलबे जी, और हम लगातार अपने दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि बहुत जल्द अब मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन क्या क्या चुनौतियां टीम के सामने आ रही हैं? आप, क्योंकि आपकी देखरेख में ये पूरा काम चल रहा है, आपको क्या लगता है क्या क्या चुनौतियां हैं? अब आने वाली चुनौतियों के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि आप भी जानती हैं चुनौतियां पूर्व घोषणा के साथ कभी आती नहीं हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब हमारे सामने कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी जिसे हम पार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो भी हमारी परीक्षा होनी थी वो अब हो चुकी है। ये मेरा अपना अनुमान है। थोड़ा सा अंदाजा अगर आप बता पाएं और हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा अगर अंदाजा आप बता पाएं कि इतने घंटे में पूरे तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा।
शाम 6 बजे तक मैं उम्मीद करता हूं कि हम सक्सेसफुली अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। भास्कर खुलबे जी, आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है? ये पूरा रेस्क्यू कैसा रहा अभी तक? क्योंकि हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, अब मजदूरों के बहुत कम दूरी अब बाकी बची है, लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है, और जिस तरीके से हमको सभी का सहयोग मिला है, एक एक नाम शायद गिनाने में बहुत समय लगेगा, पर मैं तो यही कह सकता हूं कि उन सबके लिए मेरे मन में जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं शब्दों में। सबने हमें इतना सहयोग किया है कि ये चुनौतियां, हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो चुनौतियां थी ही नहीं। बिल्कुल, और हमने बार बार देखा कि बीच बीच में बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को पार करते चले गए। इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है लाइव। भास्कर खुलबे जी खुद पीएम नजर बनाए हुए हैं, खुद पीएम लगातार अपडेट ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी से। आपकी कोई बातचीत हुई हो सीएम पुष्कर धामी से? जी हाँ, कल वो यहाँ पर उपस्थित थे मौके पर, तो उनके साथ बात हुई है विस्तार से, और उनकी भी सारे भारत के साथ यही विश्वास और आस्था है कि हम शाम बगैर बाधाओं के ये काम संपन्न कर पाएंगे। भास्कर खुलबे जी, क्या कोई प्लान बी भी रखा गया है? अगर फिर से ऐसा कोई हर्डल आता है, कोई ऐसी समस्या आती है, उसके लिए क्या प्लानिंग की गई है टीम की तरफ से? नहीं, देखिए, प्लान तो जैसा हमने पहले चालू किए थे, वो सारे प्लान्स हमारे पास एक साथ इस समय मौजूद हैं, पर हम ऑल्टरनेट्स अगर हमें जरूरत पड़ी करने की, तो हम उनको चालू करने में कोई समय लूज नहीं करेंगे। अभी जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, उनके लिए क्या कुछ अलग किया जा रहा है? क्योंकि अपनी जान जोखिम में डालकर इस वक्त वो वहां पर रेस्क्यू में लगे हुए हैं, उनका मॉरल डाउन ना हो और उन्हें उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कितनी शिफ्ट्स में काम हो रहा है? थोड़ा सा अगर आप बता पाए। नहीं, उनके लिए, उनका मनोबल बनाने के लिए जो भी आवश्यकता है, वो चाहे आप खाने की हो, दवाओं की हो, या मनोवैज्ञानिक सहायता की हो, वो सब हमें उपलब्ध की जा रही है। और मैं प्रमाण स्वरूप एक ही बात कहूंगा कि उन मजदूरों ने ये कहा है कि आखिरी हिस्से को साफ करने में अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हम तत्पर हैं, आप हमें बताएं। बिल्कुल, और एक प्रोसीजर और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या एनडीआरएफ के कर्मचारी अंदर जाकर उन्हें लेकर आएंगे पाइप में से बाहर, या फिर वो खुद जो है उसमें से रेंग कर बाहर निकलेंगे? क्या प्रोसीजर रहेगा? कुछ प्लानिंग जो आप लोगों ने की है? पूरी प्लानिंग की गई है। एनडीआरएफ मॉक ड्रिल कई बार कर चुका है, एनडीआरएफ उनको लेकर के आएगी। मजदूरों की हालत अभी अंदर कैसी है? उनकी तबीयत कैसी है? आपके पास चूंकि लेटेस्ट अपडेट होगा, इसलिए आपसे चाहेंगे। बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, सब स्वस्थ हैं, सब कुशल से हैं। चलिए, तो ये मानकर हम चलें कि शाम तक सक्सेसफुल हो जाएगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन, और बहुत जल्द मजदूरों के चेहरे पर भी खुशी होगी, बाहर आएंगे। जरूर जी, तो चलिए, उम्मीद हम ये करते हैं अगली बार जब आपसे बातचीत हो भास्कर खुलबे जी, तो सफल हो चुका हो रेस्क्यू ऑपरेशन, और तभी हम आपसे बात कर रहे हो। हम भी यही उम्मीद करते हैं, हमारे दर्शक भी यही उम्मीद कर रहे हैं, और मजदूरों के